तो देखिए हम लोगों का टॉपिक चल रहा है सरफेस एरिया वॉल्यूम और इसमें मैंने पैकेज के कुछ क्वेश्चंस पढ़ा दिए थे आपको। ठीक है, तो पैकेज निकाल लीजिए, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं हम लोग वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिया था मैंने, बीच में एक क्वेश्चन शायद रहने दिया था। क्वेश्चन नंबर क्या था वो? क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर। यानी एक सिलेंडर है, सॉलिड बोला है, इसका मतलब पूरा भरा हुआ है, और इसकी हाइट दी हुई है 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसका हाइट 60 है, यानी सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, और इसका रेडियस दिया है 8। रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। इस हाइट को एच बोल दिया, इस हाइट को कैपिटल एच। टोटल डायमीटर है 24, तो इसका रेडियस होगा 12। पूरा डायमीटर 24 तो रेडियस 12, इसका रेडियस 8। तो इस तरीके से सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है और साफ साफ कह रहा है फाइंड द मास ऑफ पोल। पोल का मास निकालना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है। तो आपको मास निकालना है, एंड द ऑप्शंस आर 988 किलोग्राम, 892.26 किलोग्राम, 300.8 kilogram, and the option D is 500.26 किलोग्राम। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को साफ साफ पता चल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पूरा वॉल्यूम निकालना है। मान लीजिए अगर आ जाता 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो इसका मतलब 1 का 8 ग्राम तो 100 का 800 ग्राम। तो इससे पता चल रहा है मुझे कि मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम। दूसरी बात, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये जो दिया हुआ है ना, इसे हम लोग डेंसिटी भी कहते हैं। ये जो दिया हुआ है इसको डेंसिटी भी कहते हैं, और डेंसिटी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। एक सेंटीमीटर क्यूब में जितना मास होता है उसी को डेंसिटी कहते हैं, यानी पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। समझ में आ रही बात? ये एरिया, सॉरी ये वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा डैट इज कॉल्ड डेंसिटी। इसलिए कहते हैं मास बाय वॉल्यूम। नीचे लिखा हुआ वॉल्यूम है, इसका मतलब पर यूनिट बोला जा रहा है। इसीलिए डेंसिटी की जो यूनिट आती है वो आती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही तो है एक तरह से। इस सेंटीमीटर क्यूब को उठा के इधर ले जाओ। तो ये बताने का एक्चुअली मकसद था कि 1 यूनिट वॉल्यूम में जितने मास रखे जाएंगे उसे हम डेंसिटी कहेंगे। और ये 1 वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 यूनिट वॉल्यूम। कितना मास दिया हुआ? 8 ग्राम। तो एक्चुअली ये जो था 8 ग्राम, इसे हम पर सेंटीमीटर क्यूब कह के डेंसिटी कह सकते हैं। तो वहाँ से एक अंदाज़ा हो गया कि डेंसिटी बराबर मास बाई, तो इसका मतलब मास वॉल्यूम के साथ को रिलेट किया गया है, एरिया के साथ नहीं किया गया। जबकि
प्रेशर भी एक फिजिक्स का टर्म है और प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। तो अगर मान लो हमें फोर्स निकालना है तो आपको एरिया निकालना होगा उस क्वेश्चन में। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? अगर फोर्स बोलेगा तो हम एरिया निकालेंगे कि ये जो आयरन का रॉड है या ये पोल है, इसने ज़मीन पर कितना प्रेशर लगाया, तो एरिया है बेटा, फोर्स बाय एरिया, कितना एरिया कांटेक्ट कर रहा है या क्या है। खैर बहरहाल ये सवाल है नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि फोर्स को एरिया के साथ कोरिलेट किया है प्रेशर ने, जबकि मास को वॉल्यूम के साथ कोरिलेट किया है डेंसिटी ने। तो अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दे देता, मास निकालने को बोलता, तो वॉल्यूम ही निकालते हम लोग। क्लियर? ये सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा बोल दिया है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे नहीं देता है, बल्कि बोलता क्या है कि इस पूरे पूल का डेंसिटी करना है, तो डेंसिटी जो भी देगा वो लिखेंगे इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम निकाल लीजिए, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास आ जाएगा। यानी मास जब भी निकालना हो तो आपको वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि मास जो है वो इंटरनल प्रॉपर्टी है। अगर मास को एक्सप्लेन करें तो मास इंटरनल प्रॉपर्टी है, यानी आपके जिस्म के अंदर जितनी चीज़ें हैं सबको जोड़ दीजिए, मास बन जाएगा। जितनी चीज़ें हैं आपके अंदर, तो वैसे ही इस पोल के अंदर जितनी चीज़ें होंगी सबको जोड़ दीजिए तो ये इसका मास हो जाएगा। तो हमें बेसिकली जोड़ना क्या है, तो देखो दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर ऊपर वाला है तो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो नीचे वाला है उसका वो भी सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच। यही तो आया, पूरे का वॉल्यूम निकाला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यू दी हुई हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन निकाल लो, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। दोनों के रेडियस सेम नहीं, अलग अलग, 8 12, दोनों का हाइट अलग अलग, इसलिए कॉमन नहीं निकाला हमने, कॉमन सिर्फ पाई को निकाला है। अब क्या करेंगे बताओ, आर की जगह पे 8, 8 का स्क्वायर 64, एच की जगह पर 60, प्लस कैपिटल आर 12, 12 का स्क्वायर 144, इनटू कैपिटल एच 220 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7। इसको आपको सॉल्व करना है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐड कीजिए, फिर 22/7 कीजिए। मैं समझाने के लिए मान लेता हूँ, इसको सॉल्व किया तो आया x। अब सारा यूनिट चूँकि सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपका वॉल्यूम। बट जवाब वॉल्यूम नहीं है, जवाब क्या है, 1 सेंटीमीटर का मास 8 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर का मास कितना, तो करना कुछ नहीं है, x इंटू 8 ग्राम कर देना, क्योंकि आप सेंटीमीटर क्यूब की जगह सोचो के रख रहे हो 8 ग्राम, 1 तो कुछ नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब की जगह 8 ग्राम, तो x सेंटीमीटर क्यूब की जगह 8 ग्राम। लेकिन मुझे चाहिए था किलोग्राम में, चूँकि ऑप्शन जो हैं वो आपके किलोग्राम में है, तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये ग्राम बन जाएगा किलोग्राम। इसमें से जो भी आंसर आएगा वही मारेंगे। समझ पाए क्या करना है? बहुत ही आसान था। आसान इसलिए था क्योंकि आपको बस अब कैलकुलेशन करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसी को मैंने x कहा है यहाँ पर, और उसके बाद का तो सिस्टम आसान है। तो कल टाइम चूँकि लेक्चर में कम बचा था इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर गए थे और आसान आसान रेशियो वाला देख लिया था। तो 10वां और 11वां क्वेश्चन तो हम लोग देख ही चुके हैं रेशियो वाला। 12वां क्वेश्चन भी एक्चुअली रेशियो वाला है, 13वां भी रेशियो वाला है, 14 भी तकरीबन रेशियो, 15 भी रेशियो, 16 सब एक जैसे क्वेश्चन है। खैर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इस बार
दो सिलेंडर हैं, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। कल हम लोगों ने देखा था डायमीटर बराबर हुआ था, किसी क्वेश्चन में डायमीटर बराबर हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस भी बराबर था। खैर, इस बार वॉल्यूम बराबर दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इनके हाइट का रेशियो है 1/2, तो इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। तो आप इतनी बात समझें कि सिलेंडर के वॉल्यूम अगर बराबर हैं तो इसके माने ये हुए कि वॉल्यूम का रेशियो 1 होगा, क्योंकि ऊपर भी जो चीज़ नीचे भी वही चीज़ बराबर है, तो बराबर का रेशियो हमेशा 1 आता है, ये याद रखिएगा। तो इनका रेशियो तो 1 आना है, लेकिन फॉर्मूला सोचो, ऊपर सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h, नीचे भी सिलेंडर तो πr², ऊपर वाला 1 नीचे वाला, अच्छा इनका रेशियो कितना आ रहा है भाई, तो 1/1 लिखो या सिर्फ 1 लिखो, 1/1 लिखो या सिर्फ 1 लिखो। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मालूम है अच्छे से कि वॉल्यूम अगर बराबर है तो उसका रेशियो भी 1 आएगा। बराबर चीज़ का रेशियो हमेशा 1 आता है। तो वॉल्यूम बराबर था, इसलिए इस V2 को उठाकर यहाँ ले गए, तो यहाँ 1 बचा, और V1 का फॉर्मूला लिख दिया, V2 का फॉर्मूला लिख दिया। R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, R1/R2 का होल स्क्वायर, चूँकि रेडियस पर स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी, और ये आपको दिख रहा है H1/H2, यही तो दिया हुआ है 1/2 = 1। इस 1/2 को उठाकर उधर ले जाओ, तो R1/R2 का होल स्क्वायर = 2/1, इस 2 से यहाँ, 1 से यहाँ। इसका मतलब R1/R2 हो जाएगा √2/1, स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो रूट बनेगा, तो इसका मतलब √2 = 1, क्योंकि √2 का तो √2 रहेगा, √1 का 1 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर, ऑप्शन सी। यानी अगर वॉल्यूम बराबर हैं तो वॉल्यूम का रेशियो 1 है, और बाकी सब कुछ दिया ही हुआ है, निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13। इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, अच्छा स्फीयर है इस बार, और इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है 125/64, और स्फीयर का तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 πr³, ऊपर है तो 1 बोल दो, 4/3 πr³, नीचे है तो 2 बोल दो। तो यार ये तो आसान हो गया, 4/3 पाई कट गया। अच्छा, निकालना क्या है, इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। सरफेस एरिया को मैं S1 S2 कह दूँ, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ऊपर है तो 1, नीचे है तो 4πr², नीचे वाले रेडियस को 2, 4 ख़त्म, पाई ख़त्म, यानी आपको R1/R2 का होल स्क्वायर निकालना है, R1/R2 का होल स्क्वायर निकालना है। तो अब आप गौर से देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 125/64 = R1/R2 का होल क्यूब, क्योंकि बाकी सब कट गया था। ये क्यूब उधर जाकर क्या क्यूबिक रूट हो जाएगा, 125/64 बराबर R1/R2। इसको सॉल्व करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस क्यूबिक 125 को करोगे तो 5, और इस 64 को करोगे तो 4, रेडियस का रेशियो तो 5/4 आ गया। बोलो, रेडियस का रेशियो तो 5/4 आ गया। पर मुझे चाहिए क्या आपको, सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया का रेशियो होता है रेडियस का रेशियो लेकर स्क्वायर कर दो, तो रेडियस का रेशियो अभी तो 5/4 था, तो 5/4 का स्क्वायर करो, कितना आ गया, 25/16। दिस इज़ योर आंसर, ऑप्शन सी।
यानी एकदम आसान है। वॉल्यूम का दिया हुआ है, फार्मूला रखिए, रेडियस का रेशियो आ जाएगा। स्फेयर के केस में सिर्फ रेडियस ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। उसके बाद सरफेस एरिया का निकाल लीजिए उसके बाद सरफेस एरिया का निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। If a cone is cut into two parts by horizontal plane passing through the midpoint of its axis, the ratio of volume of new formed cone and the original cone। इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक बात आपको बता दें, ये हमारा कोन है, मिसाल के तौर पे सिर्फ समझना चाह रहा हूं मैं, इस पूरे कोन का ये कैपिटल एल स्लैंड हाइट हमने माना, इस रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, और ये है हमारा हाइट। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो दिखला रहा हूँ मैं, दिस इज द हाइट, दिस इज स्लैंड हाइट, दिस इज रेडियस, वही पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो जाएगा। खैर, अगर हम इसको कहीं से भी काटें, कोई जरूरी नहीं बीचों बीच से काटें, कहीं से भी काटें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से काट दो, काटने के बाद तुम देखोगे कि ऊपर एक कोन बना, नीचे एक फ्रस्टम बना। इन्हीं दोनों को मिलाकर कहेंगे कैपिटल एच, इसको और इसको मिलाए कहेंगे कैपिटल एच, और ये था आपका कैपिटल आर। इन दोनों को मिला दोगे वापस बन जाएगा ये कोन। यानी कोन को ठीक बीचों बीच से, मतलब इस तरह का सोचो ना, कोई शेप है, उसको काट रहे हो, काटने से तुमको मिलेगा एक फ्रस्टम और ऊपर एक कोन। यानी लार्ज कोन को जब भी काटते हो तो फ्रस्टम के साथ स्मॉल कोन मिलता है। अगर मैंने इस ऊपर वाले कोन के स्लैंड हाइट को स्मॉल एल नाम दे दिया और इस आर को स्मॉल आर नाम दे दिया और इसको स्मॉल एच नाम दे दिया, दे सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। इसी फिगर में अगर सोचे पूरा आर है, पूरा एल है, तो और ये पूरा एच था, तो इस वाले की बात कर रहा हूँ, दिस डिस्टेंस इज एल, और यहाँ पर से जो बना ये तो सेंटर है, दिस इज योर आर, स्मॉल आर, एंड दिस इज स्मॉल एच। तो फ्रस्टम का हम लोग क्या लिखेंगे? तो फ्रस्टम का स्लैंड हाइट होगा एल माइनस एल। ये तो कैपिटल आर ही होगा, ये स्मॉल आर ही होगा, एंड द हाइट इज कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। बोलिए, ये तो हो रहा है, पूरा कैपिटल एच उसमें से स्मॉल एच माइनस कर दे, पूरा कैपिटल एल उसमें से स्मॉल एल माइनस कर दे, ये पता चल गया। बाकी ये आर का आर रहेगा, ये आर का आर रहेगा। तो बस समझाने के लिए मैंने बोला कि समझ लो, एक कोन को जब भी काटते हैं तो एक कोन बनता है और एक फ्रस्टम बनता है। वापस अगर कोन फ्रस्टम को जोड़ दें तो सॉरी हाँ, स्मॉल कोन और फ्रस्टम को जोड़ दें तो ओरिजिनल कोन बन जाता है। लेकिन खैर, यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, तो वो सुनिए। कहते हैं दिस इज लार्जर कोन, इसको ओरिजिनल कोन भी कहते हैं, स्टार्टिंग में इसी से बनाया गया ना है, तो इसको लार्जर कोन कहो या ओरिजिनल कोन नाम दो। ये जो बना है दिस इज ए स्मॉलर कोन, और ये तो खैर फ्रस्टम बना है, इसीलिए कहते हैं फ्रस्टम जो है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोन
क्योंकि लार्जर कोन को काट कर बना है, तो एक तरह का कोन है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोन। खैर, मैं समझाना ये चाह रहा था कि एक रिलेशन है कोन का कोन के साथ, यानी लार्जर और स्मॉलर कोन, लार्जर और कहते हैं लार्जर एंड स्मॉलर कोन आर सिमिलर फिगर। लार्जर कोन और स्मॉलर कोन जो है वो सिमिलर फिगर है। अच्छा, सिमिलर फिगर किसको कहते थे? जिसके एंगल आपस में बराबर होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल होती है। एरिया कह रहा हूँ, एंगल जिसका बराबर हो और साइड प्रोपोर्शनल हो, उसको सिमिलर फिगर कहते हैं। दो फिगर सिमिलर तब होती है जब इसका पहला कंडीशन है एंगल आर सेम। दो फिगर के अगर एंगल सेम हो गए तो सिमिलर, या फिर इनके जो साइड्स हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मीन्स सेम रेशियो। प्रोपोर्शनल मीन्स सेम रेशियो, सेम रेशियो। बोलिए, यहां तक हो गया? अब देखो, मैं समझाना चाह रहा हूं कि लार्जर कोन और स्मॉलर कोन, लार्जर कोन और, तो मैं इस तरह से फिगर बनाकर समझाना चाह रहा हूं एक ट्रायंगल की तरह। देखो, लार्जर कोन में तुमने तीन चीजें ली थी। लार्जर कोन में था L, दिस इज R एंड दिस इज H। ये लार्जर कोन था, ये तो बनाया है, ये पूरा वाला H जो उसको यहां दिखलाया है, ये पूरा H है, ये R, ये L। और जो स्मॉलर था दिस इज L, दिस इज R, दिस इज H। मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये वाला फिगर बनाया। और यहाँ ये वाला फिगर पूरा, दिस इज अ फिगर। दोनों में मान लेना ये एंगल कॉमन है, अल्फा अल्फा नाम दे दो। ये 90-90 है, दिस इज परपेंडिकुलर। यही था हमारा कैपिटल H पूरा। एंड दिस इज बीटा। तो कुल मिलाकर ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। भाई एंगल तो साफ साफ दिख रहा है, 90-90, अल्फा अल्फा बीटा बीटा। साइड प्रोपोर्शनल से क्या मुराद? साइड प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कैपिटल L बाई स्मॉल l, कैपिटल H बाई कैपिटल R बाई या लिख रहा हूं मैं, या स्मॉल l बाई कैपिटल L, स्मॉल h बाई कैपिटल H, स्मॉल r बाई। भाई ये आपको शुरू में ही तय करना होगा कि कौन सा साइड न्यूमरेटर में लिखना है। आप चाहें तो स्मॉलर साइड को ऊपर में लिख सकते हैं, स्मॉलर। मैंने स्मॉलर कोन के साइड लिख दिए ऊपर में। अगर स्मॉलर कोन का एक साइड लिखा है तो आगे फिर इसी के साइड लिखने हैं। यानी अगर आपने स्मॉलर को ऊपर लिया है तो स्मॉलर का ही अब आगे सारा साइड ऊपर होगा और लार्जर का सारा नीचे।
या आपकी मर्जी है, आप कहें कि सर हमने तो लार्जर को ऊपर रखा है, तो फिर लार्जर का सारा साइड ऊपर, स्मॉलर का सब नीचे। ये फिक्स करना होगा आपको शुरू में कि आप लार्जर को ऊपर रख रहे हैं कि स्मॉलर को, किसी एक को ऊपर रखेंगे किसी एक को नीचे। तो लार्जर का मतलब क्या, सारे लार्जर ऊपर रहेंगे, सारे स्मॉलर नीचे रहेंगे। तो स्लैंड हाइट को स्लैंड हाइट से, हाइट को हाइट से, रेडियस को रेडियस से रेशियो देते हैं, किसी और से नहीं। एल का एल के साथ रेशियो, एच का एच के साथ रेशियो, सिमिलर यही होता है, एक जैसा। तो दोनों हाइट को लेंगे, दोनों स्लैंड हाइट को लेंगे और सबका रेशियो बराबर आएगा। कहने का मतलब अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था, अभी तक क्वेश्चन में होता हाइट का रेशियो कुछ और देता था, रेडियस का रेशियो कुछ और आता था। लेकिन जब भी आप एक लार्जर कोन को काट के स्मॉलर कोन बनाते हैं, तो वो कहे चाहे ना कहे, ये बात आपको मान कर चलना है, दोनों सिमिलर फिगर हैं। सिमिलर फिगर हैं तो साइड प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब सबके रेशियो सेम आवेंगे, सबके रेशियो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो स्लैंड हाइट हो, चाहे वो बेस हो, बेस को रेडियस भी कहते हैं, बेस हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, रेडियस का रेशियो, डायमीटर का रेशियो, साइड का रेशियो सब सेम आएगा। यही हुआ प्रोपोर्शनल का मतलब, यही हुआ है साइड आर प्रोपोर्शनल का मतलब, सेम रेशियो, सारे रेशियो बराबर होंगे। अब लौटते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि दो कोण हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो साफ साफ कह रहा है, एक कोण था, उसके हाइट के बीचों बीच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारा गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन का कट मारा गया, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया और दो कोण बन गए, दो कोण बन गए। तो बोल क्या रहा है, क्या निकालना है मुझे ज़रा देख लूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू फॉर्म कोन एंड द ओरिजिनल कोन। पहले बोला है कि न्यू फॉर्म, उसके बाद बोला है ओरिजिनल। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। अरे बोलो, अच्छा न्यू कोन, कोन है ना, इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई। अच्छा 1/3 पाई, मैंने ओरिजिनल वाले कोन के रेडियस को कैपिटल आर और हाइट को एच बोला, ये निकालना है हमें। 1/3 पाई, 1/3 पाई तो ख़त्म हो गया, यानी कुल मिलाकर बात क्या हुई, r/r का होल स्क्वायर h/h, यही तो निकालना है। साफ साफ क्वेश्चन कि दो कोण हैं, एक न्यू कोण एक ओरिजिनल कोण, तो न्यू कोण का वॉल्यूम ये, ओरिजिनल कोण का वॉल्यूम ये, फॉर्मूला तो सब जगह सेम ही है। बोलो, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देखा जाए। ये कौन है भाई, ओरिजिनल कोण, इसके ठीक बीचों बीच से, ठीक बीचों बीच से, ठीक बीचों बीच का मतलब हो गया कि अगर पूरा हाइट मैंने 10 माना, मैं इसी मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ, पूरा हाइट 10 माना जिसको कैपिटल एच कह रहे हैं, तो इस वाले कोण का हाइट कितना होगा, ठीक बीचों बीच का मतलब ये होता है, एकदम मिड से काटा गया है। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल हाइट 2 लेता तो ये 1 आता, ये स्मॉल एच, ये पूरा कैपिटल एच, यानी कुल मिलाकर स्मॉल एच बाई कैपिटल एच का रेशियो क्या आएगा 1/2। चाहे आप 5/10 रखो तब भी कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, चाहे आप कोई भी रख लो, पूरा का पूरा हमने रखा, ऐसी मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ 6, तो नीचे 6 आ गया, ऊपर 3, 3/6 1/2। यूँ समझो मिड पॉइंट का रेशियो 1/2 होता ही है, मिड पॉइंट का रेशियो 1/2 होता है, एक छोटा टुकड़ा बाकी पूरा, तो वो तो 1/2 वैसे भी आएगा। अच्छा मैंने अभी सिखाया था कि जो दो कोण बने हैं, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण, ये आपस में सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब जो रेशियो हाइट का वही रेशियो रेडियस का, वही रेशियो स्लैंड हाइट का, सेम रेशियो। एक का भी रेशियो पता है तो बाकी सबका पता है, तब तो आसान हो गया।
मैं रेडियस का रेशियो भी यही लिखूंगा 1/2 और हाइट का भी यही लिखूंगा 1/2। 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई 8, 1/8 का मतलब हो गया 1:8। समझ पाए ना समझ पाए? तो एकदम आसान क्वेश्चन है भाई। मिड पॉइंट जब भी बोल देगा तो तुम समझ जाना रेशियो जो साइड का आना है वो तो 1/2 आना है। और वॉल्यूम के लिए कुछ ना किया जाता है, क्यूब कर दो, सीधे सीधे क्यूब कर दो। सिमिलर फिगर है, पावर 3 लगा दो, तो 1 का पावर 3 1, 2 का 3 8, 1:8। या फिर ऐसे ही निकालो स्टेप बाय स्टेप। यही को मैंने कहा दोनों बराबर था ना, तो जो रेशियो इसका वही रेशियो इसका, तो सब बराबर हैं तो सेम बेस रहते हैं तो पावर ऐड हो जाता है। उस लॉजिक से बोला कि पावर 3 कर देंगे। खैर बाकी तो आप बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा है। इसमें वाला की ट्रिक भी मैं बताऊंगा। सवाल क्या है पहले सुनते हैं। ए राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अदर दैन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के अलावा साइड है 3 4 5। अब क्या है ना, ऐसे ही मैं इधर बना रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड 3 4 5 है और ये ट्रिपलेट में बढ़ाया भी गया है। एक साइड 3, एक साइड 4 और एक साइड। अब ये फिगर 3 तरह से बन सकता है। मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, बस ये सोच रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है 4 3 5, 3 और 4 के बीच में 90 डिग्री होगा। हाइपोटेनस बड़ी साइड को कहते हैं। और इसी को उल्टा करके अगर हम लोग सोचें, इसी को उल्टा करके तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। ये 3, ये 4, ये फिर इसी को, ये आपका 4, ये आपका 3, ये आपका 5। बनाने को तो हम कैसे भी बना सकते हैं भाई, हम ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड्स 3 4 5 है। 3 4। अच्छा आप सुनो, बेहतर तरीका जो है उस पर आ जाते हैं। बेहतर तरीका क्या है? अच्छा इसमें भी थोड़ा सा लॉजिकल सोच लें पहले, लॉजिकल सोच लें पहले। आपको इन दोनों में एक खास पैटर्न समझना है। यहाँ पर तो मैंने ऐसे ही बनाया है, ये बेहतर पैटर्न नहीं है। इसको बनाने का सही तरीका ये नहीं है। ये देखो, इस तिरछा लाइन है ना, तिरछा लाइन है ना, इसको घुमा के, ये मतलब सीधा ही है, स्ट्रेट। हम अपनी कॉपी को ऐसे रखेंगे कि मेरे यहाँ पर रहूँ ना तो मुझे बिल्कुल ये सामने दिखाई दे, परपेंडिकुलर की तरह, जैसे यहाँ दिख रहा है। मैं अगर आँख को यहाँ रखूँगा तो मुझे सीधे दिखाई देगा, आँख के ठीक सीधे। तो मुझे आँख ऐसे रखना पड़ेगा ताकि आँख के ठीक सीधे ये दिखे, या आँख ऐसे रखना होगा। तो वहाँ से अगर मैं देखूँगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये 5 और इनके बीच में ये 90 डिग्री एंगल है। बोलो, इसी को घुमा के ऐसा है ना, ये इस तरह से है, देखो इसको ऐसे कर दो। क्लियर? तो जब ये इधर घूमेगा तो ये वाली चीज़ें नीचे की तरफ आएंगी, टर्न होगी। इसको घुमाया गया है। ऐसा क्यों करते हैं वही बता रहा हूँ मैं। ये हाइपोटेनस है बेटा 5, सब स्ट्रेट लाइन होता है। इसको तुम कहो 3, इसको कहो 4। अगर ये वाला फिगर घुमाया तो ये 3 थोड़ा इधर आया, 4 थोड़ा इधर आया और ये बिल्कुल सामने हो गया। अरे बोलो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यही चीज़ होनी है, यही चीज़ होनी है। जैसे अगर मैं मार्कर के सहारे तुमको समझाने की कोशिश करूँ, ये है हमारा, मान ले ये तो भाई बड़ा मार्कर नहीं है कोई, चूँकि यहाँ हाइपोटेनस एक बड़ी साइड होगी, हाइपोटेनस एक बड़ी साइड होगी, कोई बड़ा सा ना है। 2 मार्कर कनेक्ट कर देता हूँ फिर। देख, दिस इज लाइक स्ट्रक्चर है ये। अब हमको क्या करना है, ये करना चाह रहा हूँ मैं। हाइपोटेनस हमारा सामने आए, समझ में आया नहीं सकता? ये राइट एंगल ट्रायंगल तुझे दिख रहा है सामने से, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है ग्रीन वाला,
हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक वाले को सामने रखना चाह रहे हैं, बोलो। तो ये तो 90 का 90 रहा, ये सामने आ गया, यही काम करना है। अच्छा, सामने लाने का पर्पस क्या है? सामने लाने का पर्पस ये है कि आपको इसी को घुमाना है। ये जो बना है ना मेरा, जैसे मान ले ये ग्रीन वाला बना है, ये बना है ना, अब मुझे क्या करना है, इस ग्रीन को सामने ही रखना है और इस फिगर का ये वाला एंड पकड़ के घुमाना है, इस तरह से गोल गोल घूमेगा। देख, इस तरह से तेज़ी से सोचना, कोई ट्रायंगल है, उसको तेज़ी से घुमावेंगे। जब आप ट्रायंगल को तेज़ी से घुमाइएगा ना, तब आपको राइट एंगल ट्रायंगल कोण बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैं इसको अगर तेज़ी से पकड़ के घुमा दूँ, इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ के तेज़ी से रोटेट करा दूँ, इसको सामने कांस्टेंट रखते हुए, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये अपनी जगह पे है, बस इसको पकड़ के घुमा रहे हैं, कागज़ पकड़ तेज़ी से घुमा, तो तुझे क्या दिखेगा, तुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यही वाली चीज़, ये यहीं रही, ये वाली चीज़ घूम कर पीछे से इधर आई, फिर आगे से, यानी इट इज़ जस्ट लाइक अ कोन, एक कोन बनेगा। यानी ट्रायंगल को तेज से घुमाएंगे तो कोन बनेगा, जिसका हाइट सामने होता है। दिस इज 3। तो जिसके एलोंग घुमाते हैं वही हाइट है, जो फिगर बना है वो कोन है और ये हाइट है। यानी परपेंडिकुलर इज कन्वर्टेड इनटू हाइट, बेस रेडियस बनता है और हाइपोटेनस स्लैंट हाइट बनता है, जिसको हमने इंट्रोडक्शन क्लास में कहा भी था, हाइपोटेनस इज स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर इज हाइट, बेस इज रेडियस। यही तो बना। अच्छा, इस फिगर में भी यही कहानी है। राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ा आसान, जब आप परपेंडिकुलर के एलोंग यानी 4 के एलोंग घुमाओगे ना, इसको पकड़ के यहाँ से, इसको कांस्टेंट रखते हुए, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ फिगर। ये आपको दिखाई देगा एक कोन की तरह, जहाँ हाइट आपका 4 होगा, चूँकि 4 के एलोंग घुमाया गया है, ये 3 होगा और ये 5 होगा। तो यहाँ तक बहुत आसान है। इसमें दिक्कत आता है किसमें, जब आप हाइपोटेनस को सामने रख के घुमाते हैं। हाइपोटेनस को सामने रख के घुमाओगे तो यहाँ से घुमा पाओगे, हाइपोटेनस के एलोंग अगर घुमाओगे तो यहाँ से घुमा पाओगे। यहाँ से घुमाओगे अगर तो तुमको डबल कोन दिखाई देगा, एक कोन ऊपर एक कोन नीचे, एक दूसरे के उल्टा कोन दिखाई देगा। ये कोन और ये नीचे से कोन, जिसमें टोटल हाइट तो 5 है, ऊपर का कोन का हाइट और नीचे के कोन का हाइट। यहां जो मेन दिक्कत आवेगी वो दिक्कत आवेगी कि ये वाला तो आपका स्लैंट हाइट बढ़ रहा है इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो स्लैंट हाइट तो पता ही है भैया 3 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला डिस्टेंस 4 है, बोलो। नीचे वाले के लिए स्लैंट हाइट पता चल गया, ऊपर वाले के लिए स्लैंट हाइट, और टोटल हाइट 5 है। इसका हाइट कितना है नहीं पता, इसका हाइट कितना है नहीं पता, और इसमें मेजर दिक्कत आवेगा कि मुझे रेडियस नहीं पता है। समझ पा रहा है? थोड़ा सा बड़ा करके फिगर समझाने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। तो ज़रा देख, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दिस इज़ हाइपोटेनस, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, ये 90 डिग्री, ये 3 है, ये 4 थे और ये टोटल 5 था। इसको घुमाया गया है गोल गोल। तो इसको घुमाने पर क्या हुआ है कि यही वाली चीज इधर बनती हुई दिखाई दे रही है, ये 90 डिग्री, ये बना है बेटा डबल कोन। तो ऊपर वाले कोन का हाइट ये है और रेडियस दोनों का कॉमन है, ये है। इसको तू स्लैंट हाइट समझ ले। ऊपर वाला है तो L1 नाम दे दिया, नीचे वाले का L2 नाम दे दिया, और ये रेडियस कॉमन है। इस वाले हाइट को, ऊपर वाले को H1, नीचे वाले को तू H2 नाम दे दे।
इतना पता है कि H1H2 जुड़कर 5 होगा, बाकी तुझे पता ही है। तो सब कुछ पता होता है, मुझे बस 2 चीज़ों का इल्म यहाँ पे करना है। पहली चीज़, अच्छा इस सब में ये दिक्कत नहीं आई, क्यों? क्योंकि यहाँ स्लैंड हाइट पता था 5, रेडियस पता था, हाइट पता था। यहाँ पर भी रेडियस पता था, स्लैंड हाइट पता था, हाइट। यहाँ डबल कोन बन गया है, इसलिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। H1H2 में से कोई एक निकाल लो। अगर मान लो ये मैंने निकाल लिया, और मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, ये मेरा आया 1, तो इसका मतलब ये आएगा 4, क्योंकि दोनों मिलाकर 5 है। तो H1H2 में से कोई भी एक निकाल लो, H1 और H2 में से। और दूसरी दिक्कत क्या है कि रेडियस निकालना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, H1H2 निकालने की दिक्कत कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं एग्ज़ाम में, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन है इसमें, और बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है वो यहाँ पर वाला नहीं है क्वेश्चन, मैं तो ऐसे एग्जांपल बताने लगा हूँ। तो आप इतना समझ लो कि दोनों हाइट में से किसी पर्टिकुलर हाइट को निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का सम ही की ज़रूरत पड़ती है, और सम हमेशा 5 आता है। लेकिन जब भी हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल की पड़ेगी, मतलब इस कोण का भी हाइट प्लस इस कोण का हाइट, जो कि हाइपोटेनस हो जाएगा 5। तो यहाँ पर बेटा जब हाइपोटेनस के अलोंग घुमा के डबल कोण बना रहे होते हैं, तो हमको ज़रूरत पड़ती है रेडियस की, रेडियस की आवश्यकता पड़ती है। और रेडियस के लिए मैंने एक ट्रिक बताया है कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल शुरू वाला है, जो राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें आप परपेंडिकुलर बेस को मल्टीप्लाई करके हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो, यानी 3 4 गुने 5 यानी 12/5 आएगा। इस वाले क्वेश्चन में चूँकि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस 3 4 5 था, इसलिए। किसी और फिगर में कुछ और हो सकता है, किसी और फिगर में हो सकता था क्या क्या मैंने बताया था आपको, 5 12 13, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट थे। तो हाइपोटेनस से डिवाइड करना है, परपेंडिकुलर बेस को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज बेसिकली अ ट्रिक। जब भी हाइपोटेनस के अलोंग घुमावेंगे, 2 कोण बनेगा, दोनों कोण की जो हाइट है वो हाइपोटेनस के बराबर होगी। यहाँ पे हाइपोटेनस 5 था, इसलिए 5 आया। बाकी स्लैंड हाइट हो जाता है परपेंडिकुलर और बेस आपका। मेन जो रेडियस है वो जानना है, तो रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस को मल्टीप्लाई करके हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रिक। बाकी जब इस क्वेश्चन पे आएंगे तब समझाएंगे कि अगर ट्रिक भूल गए तब कैसे निकालेंगे और सवाल क्या था। फिलहाल एक थ्योरी के तौर पे इतनी बातों का जहन में रखना ज़रूरी है कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में सामने वाले साइड के अलोंग घुमाते हैं, तो ऐसा होता है। तो अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से 15वां सवाल था, वो हेडिंग 15वां लिखा हुआ है। देखते हैं सवाल क्या। हाँ 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 and 4 अदर देन हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस के अलावा, तो मुझे पता है हाइपोटेनस तो 5 ही होगा। इफ़ रिवोल्यूशन अकर्स, मतलब घुमाया जाता है, थ्रू 4 सेंटीमीटर साइड एंड देन आफ्टर 3 सेंटीमीटर साइड। अब समझो पहले क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर के साइड के अलोंग घुमाया जाता है, तो जिसके अलोंग घुमाते हैं उसको यहाँ रखते हैं, इसी को कांस्टेंट मानकर घुमाया जा रहा है। 4 सेंटीमीटर के अलोंग घुमाया जा रहा है, तो ये तो 3 होगा बेटा, और ये तुम्हारा 4 है। अब इसी के अलोंग घुमाओगे तो ये एक कोण बनेगा, और हाइपोटेनस तुम्हारा 5 आ गया है। तो दिस इज स्लैंड हाइट, दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट। ओके, 4 के अलोंग घुमाया गया, और कह रहा है उसके बाद फिर 3 के अलोंग घुमाया गया। तो दूसरा फिगर बनाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस के अलावा साइड्स गिवन हैं 3 and 4। पहली बार 4 के अलोंग घुमाया गया, दूसरी बार 3 के अलोंग घुमाया जा रहा है। बस आपको पता होना चाहिए घुमाते हैं तो क्या बनता है, कोण बनता है। हाइपोटेनस दोनों में सेम है, बस यहाँ रेडियस और हाइट चेंज हो गया। यहाँ पर रेडियस था, यहाँ वही हाइट हो गया, यहाँ हाइट था, यहाँ आकर रेडियस हो गया। खैर ये 2 फिगर हैं। अब क्या बोल रहा है, इनके लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का आपको रेशियो बताना है। कुछ कहा नहीं है कि ओरिजिनल और ये वो, तो समझिए जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन बोला है
उसी क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना है लेटरल सरफेस एरिया का। तो क्वेश्चन में कह रहा था पहले 4 सेंटीमीटर के अलोंग घुमाया गया है, पहले 4 सेंटीमीटर, यानी वो वाला कोण पहले बना होगा 4 से घुमाने पर, फिर 3 सेंटीमीटर बोला था तो 3 से घुमाने पर ये बना होगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट फिगर कहेंगे और इसको रेशियो निकालना फर्स्ट बाई सेकंड का। यानी कहने का मतलब क्या है, लेटरल सरफेस एरिया को मैंने S1 कहा, सेकंड वाले फिगर को S2, और वॉल्यूम का भी निकालना है V1 बाई V2 दोनों का। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, पहली बात ये समझ लीजिएगा, जब भी इस तरह का सवाल हो तो दोनों का रेशियो सेम आएगा। दोनों का रेशियो, एरिया का, किसी का भी रेशियो सबका सेम आएगा, कोई भी सवाल हो। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल से कोण बनाया जाए तो रेशियो सेम आता है। चलो चेक करते हैं। पहले मैं चाह रहा था इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालूं। फॉर्मूला क्या है लेटरल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच, सॉरी कोण है ना, पाई आर एल, कोण है ना पाई आर एल, नीचे वाले का भी पाई आर एल, लेकिन फ़र्क है, ऊपर वाले फिगर को फर्स्ट फिगर कहा है S1 बोला है तो 1 बोलेंगे, सेकेंड वाले को 2 बोलेंगे। यहाँ पर आओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट फिगर है तो 1 करो, सेकंड फिगर है 2 करो। क्या कह रहे हैं, 1/3 कट गया ऊपर नीचे, पाई कट गया ऊपर नीचे, यहाँ पर पाई कट गया ऊपर नीचे। गौर से देखेंगे, पहले फिगर का रेडियस इनटू स्लैंड हाइट, दूसरे फिगर का रेडियस, दूसरे फिगर का स्लैंड हाइट, द रेशियो इज 3:4, 3/4। दिस इज द आंसर। यहां चेक कर ले भाई, पहले फिगर का रेडियस 3 का स्क्वायर, मैं 2 बार लिख देता हूं स्क्वायर का मतलब, इनटू पहले फिगर का हाइट इज 4, दूसरे फिगर का रेडियस 4, स्क्वायर है 2 बार, रेडियस स्क्वायर है 2 बार, हाइट दूसरे फिगर का 3। क्या ये 4 ये 3, फाइनल आंसर इज 3:2, दोनों आंसर सेम। समझ पाए ना समझ पाए, नहीं समझ पाए तो हमने तो पहले बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, पहले पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल 4 पर घुमाया गया, 3 पे घुमाया गया, उसके बाद रेशियो बोला, रेशियो निकाल लिया फिगर समझ के। ट्रिक का है, अरे बोलना रे, ट्रिक का है ऐसे क्वेश्चन में। हालांकि हमने एक हाइपोटेनस वाला डबल जब कोण बनाया था तो उसके रेडियस का ट्रिक बताया था रेडियस का ट्रिक। इसमें कौन सा ट्रिक बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं पहली बात कि रेशियो सबका होगा। अरे बोलो ना, चाहे तुम रेशियो किसका निकालो, वॉल्यूम का या सरफेस एरिया का, रेशियो क्या होगा, रेशियो इज सेम, रेशियो इज फॉर बोथ। चाहे क्वेश्चन में पूछा जाए तुमरे से सरफेस एरिया या वॉल्यूम, जो इस चैप्टर का हेडिंग है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, दोनों के एरिया और वॉल्यूम के रेशियो सेम आएंगे। और वो रेशियो कितने होंगे, वो रेशियो इज सेम फॉर बोथ, इतना है इतना, एंड रेशियो बराबर लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ, रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल रिवॉल्विंग साइड। नहीं समझ पाए,
रेसिप्रोकल ऑफ रिवॉल्विंग साइड समझे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे जैसे 3/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/, समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए? और अगर 4/3 होता तो इसका रेसिप्रोकल होता, समझ पाए क्या ना समझ पाए? तो अब देखो रिवॉल्विंग साइड, क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट एंगल। पहले किस साइड के अलोंग घुमाया गया था? 4 के। 4 को यहीं पर रखा गया, उसका घुमाया गया 4 के अलोंग। ये 4 है, इसी के अलोंग घुमाया जा रहा है। उसके बाद ये तो रिवॉल्विंग साइड हुआ, रिवॉल्विंग का रेशियो। पहले 4 फिर 3, दिस इज द रिवॉल्विंग साइड। इसी का उल्टा कर दे तो आंसर आ गया। ना फिगर बनाने की जरूरत ना कुछ। कोई भी क्वेश्चन हो, मिसाल के तौर पे आप समझ क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 12 है, ये साइड 5 है, तो जाहिर सी बात है ये 13 आवेगा। तो कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड 5 और 12 हैं, हाइपोटेनस 13 है। पहले 12 के अलोंग घुमाया जाता है, फिर 5 के अलोंग घुमाया जाता है। तो जो दो कोण बने, 12 पे घुमाने पर एक कोण, 5 पे घुमाने पर दूसरा कोण, तो बताइए इन दोनों कोण के सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो 5/12। जो ये घुमाया गया है पहले 12 का फिर 5 का, तो 12/5 का उल्टा कर दे, 5/12 आंसर। यही समझाना चाह रहे हैं। समझ पाए ना? समझ पाए? इसीलिए मैंने कहा रेशियो बराबर होगा, और रेशियो क्या होगा? रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। किसका? रिवॉल्विंग साइड का। तो पहले तो पता कर लो भाई रिवॉल्विंग साइड कौन है। तो इस क्वेश्चन में रिवॉल्विंग साइड है 4 और 3, यानी 4/3। इसका रेसिप्रोकल लेना है तो 3/4, 3/4। तो पूरा बनाने के बाद हम ये काम कर सकते हैं। बोल समझ में आया? चलो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द रेडियस एंड स्लैंड हाइट ऑफ कोन आर इन रेशियो। यानी अब रेडियस का रेशियो नहीं है, बल्कि एक ही कोन है, उन्हीं कोन में रेडियस और स्लैंड हाइट का रेशियो दिया हुआ है। द रेडियस एंड स्लैंड हाइट ऑफ कोन आर इन रेशियो 4:7। इफ द कर्व सरफेस एरिया, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोलो, कर्व सरफेस एरिया बोलो, बात बराबर है। कोण का कितना है? πRL। ये दिया हुआ कितना है? 792। तो कह रहा है रेडियस की वैल्यू क्या होगी? रेडियस की वैल्यू क्या होगी? तो सुनिए क्या करते हैं भाई, इसकी जगह पर 22/7। जब भी रेशियो का सवाल होगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपने पढ़ी होंगी कि R/L है, तो R को हम मान सकते हैं 4K, R को 4K, L को 7K, ताकि K कट जाए, तो आ जाए रेशियो 4/7। अब ये सोचने वाली बात है कि आप रेशियो जब भी रहता है तो नंबर के आगे क्यों मानते हैं? अब सवाल ये क्यों मानते हैं? अगर क्वेश्चन हमारा ये है रेडियस बाई स्लैंड हाइट का रेशियो कितना है? 4/7, तो हम सीधा सीधी बोलते हैं रेडियस की वैल्यू 7 है भाई, और L की वैल्यू 7 है, ये 4 ये 7। हमने यहाँ K क्यों लगाया? अरे बोलो, क्योंकि हो सकता है रेडियस 8 हो सकता है स्लैंड हाइट 14 हो। अब रेशियो लेकर जरा देखो तो, 2 से कट रहा है, 2 चौके 8। तो रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि इतना ही है। हो सकता है रेडियस हमारा असल में 40 हो और स्लैंड हाइट 70 हो, अभी भी रेशियो 4:7, अभी भी रेशियो 4:, अरे समझ पाए नहीं समझ पाए? बोलो,
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको 4:7 है तो मल्टीप्लाई करो k से, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 ये 14, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और 70। तो हमें एक्चुअली पता नहीं है क्या है, इसीलिए रेशियो में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे k से ताकि कट जाए। लेकिन जब वैल्यू लिखनी होगी तो k लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा, रेडियस की जगह मैं 4 नहीं लिखूंगा, 4k लिखूंगा, और l की जगह पर 7k इज इक्वल टू 792। तो देखो ये 7 से ये 7, यहाँ पर बचेगा खाली k स्क्वायर, और उधर जो बचेगा वो क्या बचेगा 792। अच्छा यहाँ 22 और 4 डिवाइड करना है, तो 22 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ 22 से, तो 22 तिया 66, 66, कितना बच गया रिमाइंडर 13। अरे 13 बचा ना भाई, और आगे लगा हुआ क्या है 2। तो 22 से अगर मैं करता हूं 132 को तो 6 मरतबा में, अरे बोलो, और 4 नमा, तो k स्क्वायर बराबर 9, तो k बराबर कितना, अच्छा k बराबर 3, तो यहां अगर मैं 3 रख दूं k की जगह पे तो रेडियस कितना 4 × 3 12, मुझे रेडियस ही तो निकालना था। तो जब भी रेशियो का सवाल हो अपने मन से k मान लिया करो, k यहाँ पुट करके k स्क्वायर की वैल्यू, मतलब k की वैल्यू निकल गई। k की वैल्यू जब निकल गई ना तो वहाँ से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। बोलिए समझ में आना आया? तो आज के लिए इतना ही।